हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक इंटरनेट से फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग लेकर अपनी टेस्टिंग वेबसाइट्स को बना सकते हैं सीखने के पर्पज़ से और टेस्ट करने के पर्पज़ से। यहाँ पे मैं टेस्टिंग पर्पज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास फंड्स नहीं है बट ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करें। तो उन लोगों को मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि इन फ्री डोमेन्स एंड होस्टिंग के लिए ना जाएँ, क्योंकि इनकी सर्विसेज ठीक है, सीखने और टेस्टिंग के पर्पस के हिसाब से ठीक है, बट एक प्रोफेशनल अगर आप लोगों को वेबसाइट रन करनी है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो फ्री होस्टिंग्स होती है कभी भी डाउन हो जाती है, क्रैश हो जाती है, आपकी साइट बंद हो सकती है और वैसे भी प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ पेड सर्विसेज, ठीक है। सो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग फ्री में एक डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं और कनेक्ट करके प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। ओके गाइस, तो फ्री डोमेन के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपने गूगल सर्च पे जाना और ये टाइप करना है freenom.com। जैसे आप लोग सर्च करेंगे टॉप में इसी की वेबसाइट आएगी, आप लोग सिंपली इसके ऊपर आना और आपने अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर लेना। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हेलो आशीष के नाम से मुझे दिखा रहा है। माय नेम इज़ आशीष बाय द वे। सो आप लोग क्या करोगे, आके अपना साइन अप कर लोगे और जैसे ही साइन इन कंप्लीट होगी आप लोग के सामने ये विंडो आ जाएगी कि आप लोग का वेलकम किया जाता है वगैरह वगैरह। उसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन है ना सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर न्यू डोमेन का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और ये आप लोगों को दूसरे विंडो पे ले जाएगा जिसमें बोलेगा कि भाई अपना जो भी डोमेन आप लोगों को फ्री में रन करना है वो सर्च कर लो कि अवेलेबल है या नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास सर्च बार, इसमें हम लोग सर्च कर लेते हैं कुछ भी, जैसे टेस्ट के लिए लेते हैं QW 12, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही ले लेते हैं इसको और सर्च करते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे अवेलेबल बता रहा है, गेट इट नाउ गेट इट नाउ गेट इट नाउ। अब ये जो ऊपर के ऑप्शन है ये सारे फ्री में है और इसके नीचे .com.net प्रोफेशनल एक्सटेंशंस के साथ जो आते हैं वो सब पेड होंगे। तो हमें पेड के ऊपर नहीं जाना है, अभी हमें फ्री वाला ही देखना है। तो इनमें से कोई भी हम एक सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स सेलेक्ट दिस ML वाला, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आके प्रोसीड करेंगे चेकआउट के बटन पे क्लिक करके। जैसे आप लोग चेकआउट करेंगे सामने आप लोगों की ये विंडो आ जाएगी, इसमें बोलेगा कि अपना DNS यूज़ करो, कनेक्ट करो और पीरियड डिसाइड कर लो कि कितने टाइम के लिए आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे जो ये वेबसाइट है ये पूरे 1 साल तक के लिए आप लोगों को फ्री में डोमेन प्रोवाइड कराती है, बट यहाँ पे सेलेक्टेड 3 मंथ्स का है। तो आप लोग को क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे जाके 12 मंथ्स एट फ्री के ऑप्शन पे ज़रूर से याद से क्लिक कर लेना ताकि आप लोगों का एक्स्ट्रा 9 मंथ्स वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। इसको क्लिक किया तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया 12 मंथ्स एट फ्री। अब आप लोग 1 साल तक इस डोमेन को पूरा मज़े से फ्री में यूज़ कर सकते हो। जैसे ही 1 साल खत्म हो जाए वैसे ही अपना नया डोमेन लिया और नया काम चालू कर दिया। तो देखो गाइज, यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है, अपने DNS से कनेक्ट करना होगा इस डोमेन को ताकि एक होस्टिंग पे होस्ट हो सके और हमारी वेबसाइट प्रॉपरली रन कर सके। उसके लिए आप लोग फ्री इस पे क्लिक करेंगे, यूज़ योर ओन DNS पे, और इतना आने के बाद आप लोग इस विंडो को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम अपने जो होस्टिंग प्रोवाइडर है फ्री में उनके पास जाएंगे और वहाँ से एक होस्टिंग लेके उनके DNS को यूज़ करके यहाँ पे नेम सर्वर्स में डालेंगे ताकि हमारी फ्री में जो होस्टिंग है उससे ये फ्री डोमेन कनेक्ट हो जाए, ठीक है गाइज। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और अब हम जाते हैं इन्फिनिटी फ्री पे जो हमें फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड कराएगा। ओके, सो गाइज अब हम क्या करेंगे, फ्री नॉम पे इन्फिनिटी फ्री पे आ गए हैं और ये भी आप लोगों को सेम क्या करना है, गूगल पे सिंपली टाइप करना है infinityfree.net। जो सबसे ऊपर सर्च में आएगा वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। आप लोग उसके ऊपर आएंगे, अपने अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर लेंगे, साइन इन जो भी आप लोगों को करना आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाली विंडो आप लोग के सामने आ जाएगी विद दिस ऑप्शंस लाइक क्लाइंट एरिया और कम्युनिटी फॉर्म्स। और आप लोग को क्या करना है, इस क्लाइंट एरिया वाले ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे अपने को अपने क्लाइंट एरिया पे ले जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे अपने ऑलरेडी एक डोमेन नेम से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और एक अकाउंट पे ना, जैसे आप लोगों ने जिस अकाउंट से अपने इन्फिनिटी फ्री पे लॉगिन किया है उसके अंडर में आप लोगों को अप टू 3 डोमेन्स रजिस्टर करने और रन करने के लिए देगा, जिसमें से मैंने एक यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को 1 यूज दिखा रहा है आउट ऑफ 3, ठीक है। तो आप लोग नए हो तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, 3 ऑफ 3 अवेलेबल दिखाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे सिंपली और उसके बाद ये आप लोगों को बोलेगा कि जो भी आप लोगों को डोमेन यहाँ पे होस्ट करना है उसको डालो। तो हमारा कस्टम डोमेन हमने दूसरी साइट से लिया है तो कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आके उसको लेके आएंगे, जो भी डोमेन हमने लिया है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी किया और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सर्च डोमेन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही सर्च डोमेन पे क्लिक करेंगे ये होस्टिंग सर्विस हमारे डोमेन का पता लगा लेगी कि अवेलेबल है और बोलेगी कि अपने डीएनएस से कनेक्ट करो वगैरह वगैरह। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, लाइक 123 ले लेता हूँ मैं टेस्टिंग के लिए, एंड आई एम नॉट ए बॉट ऑब्वियसली। और अब जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे एक रेड अलर्ट आएगा जिसमें बोलेगा कि आप लोगों का डीएनएस से कनेक्ट नहीं है, आप लोग का जो भी डोमेन है। तो वहाँ पे हमारे पास डीएनएस आ जाएंगे जो भी इसको कनेक्ट करना होता है, ताकि हमें इधर उधर जाके इसकी साइट पर ढूंढना ना पड़े। तो क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही देखो ये रेड अलर्ट दे दिया हमें। इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के pz.com इसको कॉपी किया और ले जाके यहाँ पे जो हमारा नेम सर्विस था ना, इसमें ले जाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेम पेस्ट कर देंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा उसकी जगह पे। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। देखो ns1.epz.com ns2.epz.com, तो ये एकदम सही है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और अब इस विंडो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले हम अपने डीएनएस से कनेक्ट कर देते हैं अपने फ्री डोमेन को, उसके बाद हम वापस से जाएंगे होस्टिंग पे और होस्टिंग के साथ आगे बढ़ा देंगे काम को। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, हमने डीएनएस अपने यहाँ पे दोनों डाल दिए हैं और जैसे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। एंड ये आप लोगों को बोलेगा कि हाँ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करो और अपना मज़े से फ्री में डोमेन यूज़ करो। तो हम लोग कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखो ऑर्डर कंफर्म हो गया हमारा डोमेन अब होस्टिंग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और अगर आप लोग फिर भी कंफर्म करना चाहते हो तो इस ब्लू बटन पे क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों का जो डोमेन है वो आप लोग की आईडी में रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ है। कैसे करेंगे चेक, उसके लिए क्या करेंगे, सर्विस पे जाएंगे, माई डोमेन्स के नाम से ये जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें हमारा डोमेन दिखा रहा है नहीं। तो गाइस ये देखो यही वाला हमने अभी बनाया था और ये रजिस्टर हो चुका है हमारी अकाउंट के अंडर में, ठीक है। तो अब हम वापस से इन्फिनिटी फ्री पे चलते हैं और वहाँ से अपना होस्टिंग का जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी साइट लाइव आ जाए गूगल के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि वापस से एक पासवर्ड जनरेट करेंगे और उसके बाद वापस से एक बार प्रोसीड करके देखेंगे कि आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो पासवर्ड डाला, अकाउंट क्रिएट किया और ये देखो अभी ये हमें बोल रहा है कि सक्सेसफुली आपने अकाउंट बना लिया है और डीएनएस वगैरह जो भी था वो आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आप लोग सिंपली अपने क्लाइंट एरिया में भी जा सकते हो और कंट्रोल पैनल पे भी जा सकते हो। तो हम एक बार क्लाइंट एरिया में जाके देख लेते हैं हमारा वहाँ पे जो डीएनएस के साथ कनेक्ट करने के बाद अपना होस्टिंग नेम दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखो गाइज यहाँ पे दिखा दिया हमें फॉर वेबसाइट qw12.ml जो हमने बनाया था। और यहीं से हम अपने कंट्रोल पैनल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने सी पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि हाई नोटिस, हाँ कोई बात नहीं भाई, हम विश्वास करते हैं तुम पे, आई अप्रूव यू। सो हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे आई अप्रूव पे। उसके बाद ये देखो आप लोगों के सामने पूरा एक सी पैनल ओपन होके आ जाएगा जो आप लोगों का फ्री डोमेन एंड होस्टिंग के ऑपरेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आके अपने सॉफ्टवेयर क्लूज वगैरह वगैरह में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को आराम से बना सकते हो। तो अगर गाइज अगर आप लोगों को यहाँ तक में कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे भी आके मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। 101% आप लोगों को कमेंट्स का भी रिप्लाई मिलेगा एंड मैसेजेस का भी रिप्लाई मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे आगे की वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि कैसे अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, लाइक फॉर स्कूल, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह वगैरह। तो अभी इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।